हाय फ्रेंड्स, मैं रामजीत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल इंडिविजुअल स्टडी में। आज हम जून माह के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को देखेंगे, जिसमें 1 जून से लेकर के 15 जून तक के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को सम्मिलित किया गया है, जो कि हमेशा की तरह जैसा कि मंथली वीडियो में किया जाता है। इसमें महीने के 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को सम्मिलित किया गया है। और जो इसमें अगला पार्ट आएगा, पार्ट 2, उसमें 16 तारीख से लेकर के जून के अंतिम दिन तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को वहाँ पे सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा के भांति आपको करना क्या है, तो वीडियो को पहले रोककर खुद से इसका आंसर करने का प्रयास करना है। तो यह इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। तो अभी ऐसा किसके द्वारा किया गया है, तो यह उत्तराखंड की सरकार के द्वारा किया गया है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसमें बताया गया है कि इस योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के INS कलिंग ने मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी है। तो अभी जो अग्निप्रस्थ है यह किस राज्य के द्वारा रखा गया है, तो आप देख सकते हैं यह आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित नेवल बेस INS कलिंग ने मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी है। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क को 1981 से काम कर रहे नौ सेना के INS कलिंगा के सभी अधिकारियों, नाविकों और सहयोगी स्टाफ को समर्पित किया गया है। और बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हो गया, इनमें से वे किससे संबंधित थे। तो आपको ऑप्शन बताना है। तो ये एक पारसी व्यक्ति थे और ये एक तरह के क्या थे, तो ये ज्योतिषी थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये इन्होंने काफ़ी सारे भविष्यवाणी किया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका नाम हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी में पिछले 1000 वर्षों में 100 महान ज्योतिषियों में शामिल किया गया था। इनके द्वारा अन्य कई भी भविष्यवाणी किया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं क्रिकेट को लेकर, राजनीति को लेकर। ये सारे नरेंद्र मोदी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, इनके प्रधानमंत्री बनने को लेकर भी इनके द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। अगला प्रश्न है कि 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा। तो अभी आपको पता होगा यह कौन रहा, तो सिंगापुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकरणों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। तो अभी पता होगा 2020 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ है, तो रसिया में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 5 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि के फोन किस राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो के फोन है, ये के स्टैंड्स फॉर है केरला। तो ये आपको याद रखना है, के किससे रिलेटेड है, केरला से। तो चलिए के फोन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है के फोन। देख सकते हैं केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसके अंतर्गत इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने की बात की जा रही है। तो के फोन केरला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो वाजिद खान, साजिद वाजिद जोड़ी तो आप सुने होंगे। तो ये क्या थे, ये काफ़ी अच्छे गायक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनके बारे में देखिए डिटेल यहाँ पे बताया गया है वाजिद खान के बारे में। अगला प्रश्न है कि माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है। तो यह भी किसके द्वारा किया गया है, बाबा रामदेव के द्वारा। तो नहीं, ये आपको योगा से कंफ्यूज नहीं होना है कि यह बाबा रामदेव के द्वारा नहीं किया गया, यह भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। तो यह रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर सी होगा। कौन है रविशंकर प्रसाद, तो यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, साथ ही संचार एवं कानून एवं न्याय मंत्री भी हैं। देखिए इसके अंतर्गत काफ़ी सारा डिटेल यहाँ पे बताया गया है। एक आपको ये भी याद रखना है कि इसके अलावा रविशंकर प्रसाद जी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल भी एक लॉन्च किया गया, यानी कि AI एक पोर्टल लॉन्च किया गया। तो यह भी आपको याद रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी किया है। तो ऐसा किसके बारे में किया गया है, तो यह स्वच्छ भारत मिशन के बारे में किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से स्वच्छ भारत भारत की स्वच्छता क्रांति नामक एक फिल्म जारी की है। इस फिल्म की स्वच्छ भारत के मिशन ग्रामीण के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराया गया था, तो आप वहां पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने जीवन रक्षक तकनीक यानी कि लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया है। तो जो सी टैप है अभी किसके द्वारा किया गया है, तो यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा किया गया है। क्या है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी यानी कि प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है, तो ये अभी स्पेस एक्स बनी है। जैसा कि आपको पता होगा ये सभी कंपनियां कहाँ की है, तो USA की है, अमेरिका की है। बोइंग के बारे में सुने होंगे। ब्लू ऑरिजिन यह किनकी कंपनी है, तो जो ब्लू ऑरिजिन है यह आपको पता होगा जो जेफ बोजेफ हैं किसके, तो अमेजोन के मालिक हैं, उन्हीं की यह एक कंपनी है। तो ये सारे आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, ये भी नाम भी याद रखना। देखिए कंपनी ने डॉग हर्ले और बॉब बेहेन केन नामक अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है, तो इन दोनों का नाम याद रखना है, डॉग हर्ले और बॉब बेहेन केन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है, तो पता होगा हमारे खेल मंत्री कौन है, तो ये साधारण सा प्रश्न है, किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है, तो अभी किन्हें नामित किया गया, रोहित शर्मा को नामित किया गया। और ये तीनों ये विजेता रह चुके हैं किसके, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन तीनों को मिल चुका है, तो ये भी आपको जानना है। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, फिर विराट कोहली, क्रम से यहाँ पे लिखा हुआ। नेक्स्ट है कि 2020 फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ऐसा विराट कोहली बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उनका स्थान क्या कौन सा था, तो 66 था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अन्य खिलाड़ियों के बारे में यहाँ पे बताया गया। अगला प्रश्न है कि MSMEs यानी कि माइक्रो, यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन पोर्टल, ये प्रश्न जो पिछले मंथ का वीडियो अपलोड किया गया था वहाँ भी बताया गया था कि जो चैंपियन पोर्टल है किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, तो यह MSME यानी कि जो हमारे सूक्ष्म जो हमारे छोटे उद्योग से संबंधित मंत्रालय है, MSME संबंधित मंत्रालय है, उसी के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि जो MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो ये आपको जानना अभी यह किसके द्वारा किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोविड-19 पर एक पुस्तक बिहाइंड द मास्क किसके द्वारा लिखी गई है, तो जो बिहाइंड द मास्क पुस्तक है यह अभी मोहम्मद मनन के द्वारा लिखा गया है। डेली वीडियो में देखोगे तो इसका इमेज भी वहाँ पे दिखाया गया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीरो कॉन्टेक्ट राइड यानी कि शून्य संपर्क राइड किसके द्वारा जारी किया गया था, तो अभी यह लाया गया था उबर कैब, यह जो उबर कैब है उसी के द्वारा लाया गया था कि जो गाड़ी है उसको क्या किया जाएगा, तो हर राइड के पहले उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। एवं अन्य वहाँ पे बात किया गया था कि जितने भी गाड़ी के आपको कह सकते हैं गेट खोलने के लिए जो हैंडल का यूज होगा वो अन्य व्यक्ति नहीं करेंगे, वे कौन करेगा, तो वो कार का जो ड्राइवर है वही करेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित किया है, तो ऐसा किसके द्वारा किया गया, तो DRDO के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं, तो ये आपको याद नहीं रखना है क्योंकि काफ़ी सारे राजदूत बने हैं, तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी कम पूछे जाते हैं, फिर भी आप ऐसे जान सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी किन्हें बनाया गया है, तो रवीश कुमार को बनाया गया है। देखिए इसके अलावा अन्य जितने को भी चेंजेज हुआ है तो वो आपको ये रटना नहीं है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी शायद ही देखने को मिलते हैं। तो एक आप WTO को याद रख लीजिएगा कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जो भारत के राजदूत कौन बने हैं ये सिर्फ याद रखिएगा, तो ये ब्रजेंद्र नवनीत बने हैं। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाल ही में नई लॉन्च की गई योजना PM स्वनिधि के लाभार्थी कौन होंगे, तो देखिए इनमें से कौन लाभ उठा सकेंगे PM स्वनिधि योजना का, तो वे जो स्ट्रीट वेंडर हैं वे इसका लाभ उठा सकेंगे। क्या है यह, तो देख सकते हैं जो PM स्वनिधि या PM इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। PM स्वनिधि में PM तो पूरा हो गया, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे देखिए स्वनिधि से क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर, यहाँ पे देखिए स्ट्रीट
वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ए हो गया था। और बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जितने भी छोटे लोग हैं जो अपनी आजीविका चलाते हैं, रेहड़ी पटरी या छोटे दुकान लगाकर, उन्हीं के लिए यह लाया गया है कि उनको 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कोलैब ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो यह फेसबुक के द्वारा विकसित किया गया है। वीडियो आपको रोकना है, खुद से पहले आंसर करना है। नेक्स्ट है कि किसने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एंड्रॉयड यूजर्स के लिए सोडार टूल्स को विकसित किया है। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया था। तो ये अभी गूगल के द्वारा किया गया था। तो यह आपको याद रखना है, जो सोडार टूल्स है किसके द्वारा। तो यह गूगल के द्वारा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि कोहाला पनबिजली परियोजना, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में कौन सा दो देश शामिल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें यह चीन और पाकिस्तान शामिल है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC अभियान शुरू किया है। तो ऐसा कितने लोगों के लिए किया गया है। तो 1.5 करोड़ के लिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किसने किया है। तो यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने किया है। तो अभी ग्लोबल शिखर सम्मेलन हुआ था वर्चुअल, तो यह किसके द्वारा किया गया था। तो यह ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा शहर विश्व आर्थिक मंच के 91वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो ऐसा कौन सा शहर करेगा, दावोस। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसके द्वारा विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए स्वदेश योजना शुरू किया गया है। तो जो स्वदेश योजना है अभी हाल ही में यह केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। स्वदेश का अंतर्गत क्या है। तो देख सकते हैं कि यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक पहल है। भारत सरकार ने वंदे भारत के तहत विदेश से लौटने वाले लोगों के नागरिकों को कौशल का मानचित्रण करके इस प्रकार की एक पहल को लाया है। तो आपको पता होगा जैसा कि वंदे भारत के अंतर्गत जितने भी हमारे जो लोग थे विदेश में फंसे हुए थे उनको लाने का काम किया जा रहा था। तो उसी के अंतर्गत लाया गया है स्वदेश पहल। जो लोग जिनके पास जिस तरह का कौशल है उनको क्या किया जाएगा। तो उनका मानचित्रण किया जाएगा, फिर उनको जॉब मुहैया कराया जाएगा। तो स्वदेश का फुल फॉर्म याद रखना है, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसको रोककर वीडियो को फिर से इसको याद करने का प्रयास करना। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य ने। तो आप देख सकते हैं मतलब कि आपको अगर ब्यूटी पार्लर में जाना है, सैलून में जाना है, तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड दिखाना होगा। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है। तो यह तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। यह कोविड-19 के संक्रमण को कम करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है कि जिलोमोल मैरियट थॉमस एशिया की पहली ऐसी महिला बनी है जिसने बिना हाथों से कार चलाई है। तो इनका आपको चित्र भी दिखाया गया था। ये पैर से चला रहे थे, इनको लाइसेंस प्राप्त था। तो यह किस देश की हैं। तो यह भारत की हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा और एशिया में प्रथम बनी है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है। तो ऐसा भी किन के द्वारा जीता गया है। तो कृतिका पांडे के द्वारा जीता गया है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और ऑप्शन में जितने और व्यक्ति थे उनका देखिए यहाँ पे बारी बारी से सभी के बारे में बता दिया गया है। तो आप वीडियो को रोककर इन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने ट्यूलिप का फुल फॉर्म क्या है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो अभी ट्यूलिप किसके द्वारा किया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है। तो देख सकते हैं यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर में सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना है। तो उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा ट्यूलिप के माध्यम से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस राज्य के पुलिस ने
मानसिक तनाव और डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान लॉन्च किया है। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया था? छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं वे अपने लगातार काम से क्या हो जाते हैं? तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उन्हीं को कम करने के लिए वे अपने कर्मियों से कभी क्या होते हैं? तो वे झगड़ पड़ते हैं या कोई अन्य व्यक्ति हैं उनसे, तो उसी के लिए उनको क्या किया जाएगा? तो उनको संगीत के माध्यम से, योग थेरेपी के माध्यम से और अन्य तरह के परामर्श के माध्यम से उन्हें क्या किया जाएगा? तो उनको एक शांत जीवन व्यतीत करने का एक दिशा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? तो ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में यूनिक ट्वीन समिट की मेज़बानी कौन करेगा? तो ऐसा किसके द्वारा किया जाएगा? तो विश्व आर्थिक मंच। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और इसका एक थीम रखा गया, विषय रखा गया क्या? तो द ग्रेट रीसेट। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय प्रदेश के उपराज्यपाल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन, तो ये आपको याद रखना है, मेरा वेतन एक ऐप लाया गया। तो अभी यह जम्मू कश्मीर के द्वारा लाया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसके द्वारा शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो यह भारत सरकार के द्वारा किया गया है। जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं वर्तमान में, कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर, इनका नाम आपको याद रखना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्किल रजिस्टर किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। ये देखिए प्रश्न पीछे बताया गया था, उसी से रिलेट करके आपको याद रखना है कि कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ऐसा अभी कौन बना है? तो केरल। आपको बताया गया था के फोन एक लाया गया था, तो केरल के बारे में यह बताया गया था। तो इससे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया के फोन के बारे में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो जो वासु चटर्जी थे ये फिल्मकार थे। इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इनकी अन्य फिल्में आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम दो कुछ धारावाहिक की बात की गई है। अगला है कि बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाफ्टा के नए अध्यक्ष बने हैं कृष्णेंदु मजूमदार। अब चलिए बाफ्टा के जो यह अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वह पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। तो वह किनका जगह लेंगे? देख सकते हैं बाफ्टा का फुल फॉर्म याद रखना है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कमिट पहल की शुरुआत किसने की है? तो जो आई कमिट पहल है यह अभी किसके द्वारा लाया गया था? आर के सिंह के द्वारा लाया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन है आर के सिंह? तो बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं और अन्य ऑप्शन में थे उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना, तो यह जितने भी बाल मजदूर हैं उनको शिक्षित करने के लिए लाया गया बाल श्रमिक विद्या योजना। तो यह किसके द्वारा? तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया है। तो यह कब लाया गया था? तो यह अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। तो उसी के अवसर पर यह लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो ऐसा अभी HDFC के द्वारा किया गया है समर ट्रीट्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2022 में होने वाले महिला एशियाई कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 सूचना पुस्तिका किसने लॉन्च किया है? तो अभी यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह यहाँ पे देख सकते हैं रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है। इसमें किसकी सहभागिता थी? तो NCERT और यूनेस्को की। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई है? तो यह कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में। और आपको ये भी जानना है कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा बाघ भी यहीं है। वहाँ का एक नेशनल पार्क बाघों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वो भी आपको जानना है कौन सा नेशनल पार्क है? तो बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ यहीं का एक नेशनल पार्क है, यानी बांधवगढ़ यानी बाघों का गढ़। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने वालों को बिना पसीना बहाए आराम महसूस करने की मदद के लिए सोमोरू पैक्स नामक उपकरण विकसित किया है? तो ऐसा किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि वाहन मित्र योजना किस राज्य
की एक पहल है, तो यह आंध्र प्रदेश की एक पहल है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो जितने भी टैक्सी चालक हैं उनको कर्ज मुहैया कराया जाएगा, एक वित्तीय राशि दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की है, जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे। तो ऐसा इंडस इंड बैंक के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस सुविधा को शुरुआत करने वाला इंडस इंड बैंक भारत का पहला बैंक है। हाल ही में मानुषी छिल्लर के बारे में पूछा जा रहा है कि किस इनमें से किसकी ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है। तो मानुषी छिल्लर को अभी किसका, तो एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। इससे पहले हिमा दास भी इससे जुड़े थे। तो आप अन्य के नाम जान सकते हैं। तो हिमा दास जो धावक हैं, रणवीर सिंह, रोहित शर्मा एवं 20 अन्य एथलीट को भी इसमें शामिल किया गया था। UNADP ने किसे गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया है। तो ऐसा भी किन्होंने किया है, तो ऐसा अभी एम नेत्रा को किया गया। एम नेत्रा के बारे में बताया गया था कि ये एक छोटे परिवार से थे, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई के लिए जमा की गई 5 लाख रुपये को इन्होंने क्या किया था, तो लॉकडाउन के समय गरीबों में उस पैसों को प्रयोग किया था, उन्हें दान किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एम नेत्रा का नाम आपको याद रखना है। यह कहाँ की बच्ची थी, तो यह तमिलनाडु की 13 वर्षीय एक लड़की है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो यह एक कलाकार थे, अभिनेता थे, और कहाँ, तो साउथ के फिल्मों में यानी कि कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता थे। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया है। तो यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऐसा किया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि पूर्व संतोष ट्रॉफी खिलाड़ी हमजा कोया का निधन हो गया। तो पूछा जा रहा है कि जो संतोष ट्रॉफी है यह किससे रिलेटेड है। तो यह अभी आपको जानना है कि जो संतोष ट्रॉफी है वह फुटबॉल से रिलेटेड है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सेलिब्रिटी की बात की जा रही है तो ये काइली जेनर हैं, जो कि अमेरिका की हैं। इनके एक कॉस्मेटिक कंपनी भी है। तो कौन सी, काइली कॉस्मेटिक। तो इनके बारे में जानना है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो ऐसा भी आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को अपना राज्य, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्कल से आप समझ सकते हैं उड़ीसा। तो इसको आंसर भी आसानी से कर लेंगे कि किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी। तो यह अभी उड़ीसा के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यह जो वंदे उत्कल जननी है, इसको कब लिखा गया था, तो 1912 में किनके द्वारा, तो कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा के द्वारा यह लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसके द्वारा ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया गया है। तो अभी देख रहे होंगे जो कोविड-19 संबंधित रोगी हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है, अगर वो ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है, पहाड़ी क्षेत्रों में है, तो उनका वहाँ बिना वेंटिलेटर के काफ़ी सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए उनको मैदानी क्षेत्रों में लाया जा रहा है। तो ऐसा किसके द्वारा, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अर्पित का फुल फॉर्म देख सकते हैं, एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है कि किस राज्य को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। तो ऐसा भी किसके किया गया है, किस स्थान को, तो किस स्थान को किया गया है इसको, अभी जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, तो इसे अभी गैर सैन को बनाया गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बड़े राज्यों में भारत की राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में अभी कौन सा राज्य जो इसमें शीर्ष पर रहा। तो इसमें गुजरात रहा। आपको कमेंट में बताना है कि जो छोटे राज्यों में है इसमें पहले स्थान पे कौन रहा, तो उसे आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के रोगियों की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी कोविड बीप ऐप को लॉन्च किया है। तो ऐसा भी जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहाँ की राज्य सरकार ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो ऐसा मणिपुर के राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य कौशल पोर्टल, तो राज्य से आपको याद रखना है राजस्थान। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है, राजस्थान के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किस राज्य के एक इंजीनियर ने कोविड-19 रोगियों से बिना दूरी बनाकर सुविधा पहुंचाने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर लीजिएगा कि दूरी बनाकर
बिना पढ़ दिया गया। तो दूरी बनाकर सुविधाएं रखना है, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको पालन करते हुए एक कोरोबोट विकसित किया गया है। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है? तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो यह जानना है कि जो पहले बने, तो पहले वाला आपको याद रखना है। तो यह भी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जावेद अख्तर। उन्हें यह पुरस्कार तर्क संगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों की अहमियत देने के चलते दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने आप को कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है? तो अभी ऐसा किसके द्वारा कहा गया? न्यूजीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तीन में से देख सकते हैं, ऑप्शन आप छाट सकते हैं। अभी किसके द्वारा जीता गया था? किरण मजूमदार शाह के द्वारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का 180 देशों में कौन सा स्थान रहा? तो काफ़ी हम लोग इसमें नीचे रहे, तो क्या है? 168 रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले स्थान पर कौन रहा? तो इसमें डेनमार्क रहा। इसे जारी कौन करता है? तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2020 तक भारतीय रेलवे में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था जिसमें पहली बार शून्य मृत्यु दर रही? तो ये 2019-20 इस समय जो रेलवे दुर्घटना थी नाक के बराबर हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू किया है? तो ऐसा भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो अभी इसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो रंजीत कुमार को किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सी IIT के छात्रों ने कोविड-19 के बचाव हेतु संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी यानी कि फ्लीजी मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो ऐसा भी IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने कोविड-19 के बचाव के लिए तैयार किया अनन्या फॉर्मुलेशन? तो अनन्या फॉर्मुलेशन अभी किसके द्वारा किया गया? तो DIAT के द्वारा किया गया। तो फुल फॉर्म क्या होगा? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। यह क्या है? तो यह एक प्रकार का स्प्रे है जिसका इस्तेमाल कोई भी आम व्यक्ति या कोई जो अन्य व्यक्ति हैं वो कर सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर हैं उसे कर सकते हैं। अगला है कि तातमाडाओ किस देश की सेना है जिसने फेसबुक पर दोबारा वापसी की है? तो यह म्यांमार की है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पीरे कुरेनजीजा का निधन हो गया, यह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जो पीरे कुरेनजीजा है यह बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसकी आपको राजधानी तो पता होगी, इसका राजधानी कहाँ है? तो हाल ही में चेंज हुआ है। तो बुरुंडी की राजधानी गितेगा है। पहले कहाँ था? बेजुम्बुरा। बेजुम्बुरा अभी क्या है? तो इसकी सबसे लार्जेस्ट सिटी है। नेक्स्ट है कि सोनी योजना कि द्वितीय चरण को 15 अगस्त से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। तो आपको बताना है जो सोनी योजना है किस राज्य की योजना है? तो यह गुजरात की योजना है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो जितने भी छोटे जलाशय हैं वहाँ पे पानी को क्या किया जाएगा? तो पानी को वहाँ पे पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने गोहत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्मानों के अध्यादेश में मंजूरी दी है? तो अभी किस राज्य ने? तो ऐसा अभी किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, जो गौ हत्या संबंधित यहाँ पे संशोधन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है और कुछ जुर्माने का भी, तो आप उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी ज़्यादा अभी खबरों में था कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का वागजान तेल का कुआं किस राज्य में है जहाँ विस्फोट के बाद भयानक आग लग गई थी? तो आपको ये जानना है। इसकी लपटें 2 किलोमीटर दूर से ही देखी जा रही थी। तो वागजान तेल कुआं कहाँ है? तो असम में है। तो असम के बारे में आपको याद रखना, यह कहाँ है? तो असम के एक डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, तो उसी के यह नज़दीक है। तो ये पार्क भी आपको याद रखना है कि जो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है यह कहाँ है? तो यह आसाम में है। नेक्स्ट है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में फ्लीट्स नामक एक नई सुविधा लॉन्च की है? तो ऐसा भी किसके द्वारा किया गया? ट्विटर के द्वारा किया गया है। बाकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में कितने भारतीय संस्थान को जगह मिली है? तो इसमें देख सकते हैं जो अभी रैंकिंग जारी किया गया, भारत का स्थान इसमें काफ़ी बुरा रहा। 100 में तो हमारे एक भी इसमें शामिल नहीं थे, और अगर अंडर 200 में बात करें तो हमारे 3 जो संस्थान थे इसमें शामिल थे, और टोटल जो 500 जारी किया गया उसमें हमारे कितने पूछे जा रहे हैं? तो उसमें मात्र हमारे 8 थे। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था के काफ़ी चुनौती है भविष्य में, वही यह दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
और इसमें जो भारत का पहला स्थान किसका रहा, तो IIT बॉम्बे का, और वो भी इस 500 के लिस्ट में कौन सा था, तो 172वां नंबर पर था। तो देख सकते हैं IIT बॉम्बे का नाम आपको यहाँ से याद रखना, बाकी अन्य 8 को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है कि अ बर्निंग नामक पुस्तक किनकी है, तो अ बर्निंग जो है मेघा मजुमदार की पुस्तक है, तो इसका आंसर आप सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा देश अपना पहला कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ऐसा अभी भारत ने लिया है। इसके अंतर्गत क्या करेगा, तो भारत ज़्यादा से ज़्यादा कोयले के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, और भारत का एक लक्ष्य है कि देखिए यहाँ पे बताया गया, दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ इट्स फिक्स्ड टारगेट एंड एलोकेटेड कोल प्रोडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन्स बाई 2024। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2024 तक हमारे जो कोयला का प्रोडक्शन है उसको कितना करना है, 1 बिलियन टन करना है, तो ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये देख सकते हैं अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी किसे, तो डॉक्टर रतन लाल को किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका बारे में देखिए बताया जा रहा है कि भारतीय मूल के अमेरिकन मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर, तो यह जो अभी पुरस्कार दिया गया विश्व खाद्य पुरस्कार, इसे कृषि क्षेत्र का नोबेल भी कहा जाता है, तो यह काफ़ी बड़ी पुरस्कार है, तो यह आपको जानना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 1987 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो एक भारतीय थे, और कौन, तो जो भारत में जो भारतीय हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, तो कौन, MS स्वामीनाथन, तो उन्हीं को यह पुरस्कार मिला था। और डॉक्टर जो बोरलॉग हैं वे कौन है, तो वे हरित क्रांति के पूरे विश्व स्तर पर पिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ चेदोडू योजना की शुरुआत की है, तो ऐसा किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो यह भी देख सकते हैं यह आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसने अपने पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट को चालू करने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ऐसा भी भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत किया है, तो देख सकते हैं इसे पश्चिमी रेलवे ने सफलतापूर्वक विद्युतीकृत क्षेत्र में डबल स्टैक कंटेनर, देख सकते हैं अभी जो कंटेनर है वो जैसे आप बस से रिलेट करके याद सकते हैं कि जो बस है उसके ऊपर जो 2 मंजिला बस होता है, तो उसी प्रकार का यह जो ट्रेन है यह भी 2 मंजिला है, ताकि सामानों को अधिक से अधिक ढोया जा सके, तो इस प्रकार का आपको याद रखना। इस प्रकार में क्या है, तो दुनिया भर में पहली तरह की यह पहल है। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस राज्य ने मास्क को डिस्पोज करने के लिए बीन 19 और UV यानी कि अल्ट्रा वायलेट स्पोर्ट नामक डिवाइस लॉन्च किया है, तो ऐसा किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो इसका आप आंसर देख सकते हैं, ऐसा केरला के द्वारा किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की वन विभाग ने राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क यानी बायोडायवर्सिटी पार्क का शुभारंभ किया है, तो अभी ऐसा उत्तराखंड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में सोहजोधा नामक एक पहल शुरू किया है, तो ऐसा अभी किसके द्वारा किया गया, सोहजोधा, तो यह बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। यह किस प्रकार की पहल है, तो इसके अंतर्गत प्लाज्मा एक्सचेंज, जैसा कि कोविड-19 जब शुरुआत में भारत में बात की जा रही थी प्लाज्मा एक्सचेंज करके कोविड-19 के मरीजों को ठीक करने की, तो यही एक पहल है सोहजोधा, या कहाँ की है, तो बांग्लादेश की। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए नई समिति का पुनर्गठन किया है, तो अभी ऐसा गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और गृह मंत्रालय में जो कौन हमारे मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया, तो जी किशन रेड्डी, तो इनका नाम आपको याद रखना है, इन्हीं के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा, तो ये देखिए किन्हें किया जाएगा, तो सी में कौन है, शोभा शेखर, तो शोभा शेखर को किया जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि उन्हें समुदाय और देश के लिए उनकी सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया, तो किन्हें, शोभा शेखर को। और ऑप्शन में और थे ए वैद्यनाथन, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये पूर्व सदस्य थे योजना आयोग के। टोनी ड्यून थे, तो टोनी ड्यून भी एक खिलाड़ी थे, यूरोपियन कप विजेता भी रह चुके हैं, तो इनका ऑप्शन के अनुसार बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये देखिएगा अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण अब ये प्रश्न हो गया है। यहाँ पे क्या है कि साल 2020 के अंत तक कौन सा रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बन जाएगा, तो यह कौन सा बन जाएगा। अभी कौन है, तो अभी फिलहाल गोरखपुर रेलवे स्टेशन है जो कि यूपी में है। इसके बाद अब कौन हो जाएगा, तो यह हुबली रेलवे स्टेशन हो जाएगा। यह कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है, हुबली। तो इसके नेक्स्ट आपको याद रखना है।
यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा। जो फीफा का रैंकिंग जारी किया गया, जो फुटबॉल की एक सभी देशों का रैंक बताता है, इसमें भारत का स्थान क्या रहा। तो भारत का स्थान 108वां रहा, तो हमारा स्थान काफ़ी नीचे रहा। इसमें पहले स्थान पे कौन रहा, तो ये भी जानना। पहले स्थान पर इसमें बेल्जियम रहा, दूसरे स्थान पर फ्रांस रहा, जो कि पिछले वर्ष यानी कि पिछले बार जो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता कौन था, तो फ्रांस ही था। तो ये भी आपको यहाँ से जानना है। और फीफा से आपको याद होना चाहिए कि 2018 यानी के बाद अगला वर्ल्ड कप कब होगा, तो 2022 में। और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो कतर में होगा। कतर कहाँ, तो एक अरेबियन कंट्री है, और कतर की राजधानी कहाँ, तो दोहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में NIRF रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला एक भारतीय रैंकिंग जारी किया गया है, उसमें भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप किया है, तो जो बॉम्बे था, या किस में टॉप किया था। पूरा विश्व भर में जितने किए गए थे QS वर्ल्ड रैंक लाया गया था रैंकिंग, उसमें यह भारत का था, जिसका स्थान 172 था। लेकिन अगर भारत का जो अभी रैंकिंग जारी किया गया किसके द्वारा, NIRF के द्वारा, तो इसमें भारत का कौन सबसे ऊपर रहा, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और जो कहाँ की है, बंगलौर की है, तो वही संस्थान ऊपर रही है। बाकी जो 10 यहाँ पे महत्वपूर्ण है, उसमें 10 को नहीं याद रखना, पहला आपको याद रखना। अगला है कि कौन सा राज्य जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ऐसा अभी कौन सा राज्य बना है, तो उड़ीसा बना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में आनंद मोहन जुत्सी उर्फ गुलजार देहलवी का निधन हुआ है, वह इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो यह आप देख सकते हैं, यह एक उर्दू कवि थे। और बाकी डिटेल आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है कि वह सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया, तो सरकार द्वारा यह जारी किया जाता था। तो यह इन्हीं की यह पत्रिका थी, इसके यह संपादक थे। तो यह आपको याद रखना। अगला प्रश्न है कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाला कौन सा पहला निर्माण क्षेत्र बन गया, जो भारत का है, तो यह देख सकते हैं, यह NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र संगठन बन गया। बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो जो स्त्री कार्यक्रम है यह महिलाओं के लिए लाया गया है, और यह अभी हैदराबाद पुलिस के द्वारा लाया गया है, क्योंकि लॉकडाउन में अभी घरेलू हिंसा बढ़ गया है, तो इसी का देखते हुए यह लाया गया। और देखिए घरेलू हिंसा, स्त्री का फुल फॉर्म आपको याद रखना है क्या है, सी ट्रिम्फ थ्रू रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोरोना योद्धाओं का दर्जा देने की घोषणा की है, तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है। जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना मरीज के लिए या हमारे लिए, वे क्या हैं, तो सड़कों पे हैं, तो यह कोरोना योद्धा का उनको क्या दर्जा दिया जाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा। आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में गार्गो इंटरनेशनल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है, तो गार्गो इंटरनेशनल ने अपने नया ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को चुना है। सोनू सूद के बारे में तो पता होगा, ये काफ़ी जितने भी लोग लॉकडाउन में मजदूर फंसे हुए थे उनको वापसी अपने घर भेजने में इन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला पार्ट जल्द ही आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे आगे बढ़ाइए और इसे शेयर करिए। धन्यवाद।